Hello dear students and my dear friends, this is Ashish Singh before you and how are you doing? I hope you are doing well. I am also doing well. So today I am going to tell you about the poem. The poem name is The Trees. पेड़ वृक्षों के बारे में आज बात करेंगे हम, जिनकी लेखिका हैं एड्रियन सेसिली रिच। इनका ये पूरा नाम है, बेसिकली एड्रियन रिच इनको बोला जाता है। चलिए जानते हैं इनके बर्थ के बारे में। 1929 में इनका बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी 2012 में इनकी। अमेरिका की बहुत ही ज्यादा ये फेमस कवित्री रही हैं, पोइट्स रही हैं। शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस पोइट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 20वीं शताब्दी की, अर्ध 20वीं शताब्दी की बहुत ही ज्यादा जानी मानी कवित्री रही हैं। इन्होंने फेमिनिस्ट मीन्स होता है, ये नारीवादी हैं, मतलब नारी की स्वतंत्रता, नारी को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों, मैंने बताया है कि कोई भी कवि हो, अपने आसपास के टाइम को देखकर वो चीजें लिखता है, अपने आसपास के समाज को, आसपास के माहौल को देखकर वो अपनी बातों को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। अगर उनका जन्म 1929 में हुआ तो आप सोच ही सकते हो उस समय महिलाएं किस तरीके से घरों में रहती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आजादी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, समानता जैसी बात ही नहीं थी। मतलब घर में ही उनकी पूरी जीवन, पूरा ही जिंदगी निकलना है, इस तरीके का रहता था। तो यहाँ पर ये फेमिनिस्ट है। अब इन्होंने प्रकृति को मानवीयकरण किया है, मतलब द ट्रीज के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से वुमन को सिंबलाइज किया है। चलिए समझते हैं कुछ बेसिकली इनके बारे में। अभी हम आते हैं इन स्टेंजास के ऊपर, कुछ चीजें जान लेते हैं हम। जैसे कि हम समरी देख लेते हैं, बेसिकली क्या है समरी। द ट्रीज बाय एड्रियन रिच इज अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोयम फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रीज। ये फोकस करता है ट्रीज के मूवमेंट के बारे में, कि पेड़ हिल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आर इनिशियली इंडोर्स बट सीकिंग टू स्केप ऑफ द फ्रीडम फॉरेस्ट। पेड़ इंडोर मतलब होते हैं हमारे घरों में जो पेड़ लगे होते हैं, बरामदे में जो पेड़ लगे होते हैं, वो वहां से निकल रहे हैं, वहां से अपना जड़ों को उखाड़ कर जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगल में बसने के लिए। द ट्रीज रिप्रेजेंट नेचर बट ऑल्सो द नेम ऑफ बीइंग वुमनहुड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ट्री है ना, वो रिप्रेजेंट नेचर को तो कर ही रहा है, साथ में वुमनहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नारियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, औरतों को, स्त्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है ना, बाकी के हम ये देख लेंगे अभी। चलिए हम आते हैं बेसिकली। तो आप ये तो समझ गए ना कि भाई इस पोयम में ट्रीज के माध्यम से वुमेन्स को सिंबलाइज किया गया है, वुमेन्स को प्रतीक के रूप में देखा गया है। चलिए जानते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा बहुत अच्छे से समझाने का कि आपको ये समझ नहीं आया। वैसे ये बहुत कई जगह वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, लेकिन अधिकतर सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है। मैं ट्राई करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। तो इतना तो अभी आप समझ चुके होंगे कि भाई द ट्रीज को हम सिंबल कर रहे हैं वुमन से, औरतों से, ठीक है ना। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग। अब यहाँ पर वो होगा तो ले लें, हाँ सॉरी। द ट्रीज इनसाइड, इनसाइड मीन्स क्या होता है, इनसाइड मीन्स होता है घरों के अंदर। घर के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं, आर मूविंग, मूविंग मतलब होता है हिल रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में जाने के लिए धीरे धीरे पेड़ बाहर निकल रहे हैं। देखो लिटरल मीनिंग एंड एक्चुअल मीनिंग दोनों बताऊंगा। लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं अभी इसका है क्या, फिर एक्चुअल मीनिंग समझते चलेंगे। देखिए द, तो क्या बात हो गई, ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ जाने के लिए निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो खाली था अब तक। ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड, अभी तक वहां कोई पक्षी नहीं था। कुड सिट, जहां पक्षी बैठ सके पेड़ पौधों पर, लेकिन कोई पेड़ पौधा ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है तो पक्षी कहाँ बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीट पतंगे, इंसेक्ट मीन्स होता है कीट पतंगे, छुप नहीं सकते, तो कहाँ छुपेंगे, वो पेड़ ही नहीं है जंगलों में आज के समय। नो सन बरी इट इट्स फीट इन शेडोज दैट फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अगर देखा जाए तो सन की जो धूप पड़ती है ना, डायरेक्ट पड़ती है जंगल में, लेकिन जब पेड़ होते हैं, जब सन की धूप पड़ती है तो पेड़ों के माध्यम से सन की धूप बिखर जाती है छांव के माध्यम से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सन की धूप सीधे डायरेक्ट पड़ रही है फॉरेस्ट में,
और खाली खाली नजर आ रहा है। इन शेडोज द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, और पूरा ही फॉरेस्ट खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन एक दिन ये सुबह पूरा पेड़ों से भर जाएगा ये जंगल। अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग में ये बताना चाह रही है हमारी लेस्ली राइटर जो है, ये कह रही है देखो ट्रीज को जैसे मैंने बताया कि वुमन से सिम्बलाइज किया गया है। जो आज के जो समय वुमन्स है ना, वो घरों में चार दीवारी में कैद हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, आज़ादी नहीं है, अपने हिसाब से अपना काम नहीं कर सकती हैं, मतलब डिपेंडेंट हैं एक पुरुष सत्ता के आज के समय जो समाज है, तो वहाँ पर पुरुषों पर निर्भर हैं वो। लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने के लिए। फॉरेस्ट मीन्स है जंगल, समाज में बाहर आने के लिए वो तत्पर हैं और इसके लिए वो प्रयास कर रही हैं। अब धीरे धीरे विचारों में, मानसिकताओं में उनके बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, बर्ड नॉट फूड शेडो दीज नाइट्स। लेकिन यहाँ पर बता दिया कि एक दिन सुबह होगी जब चारों तरफ मैन एंड वुमन दोनों ही इक्वल होकर काम कर रहे होंगे। एक दिन सुबह जरूर होगी। अब यहाँ पर ये बताया था फर्स्ट स्टेंजा में कि भाई जो वुमन है जो घर पर है, अब वो बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रही हैं। सेकंड, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसengage themselves from the cracks in the veranda floor। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऑल नाइट मतलब हर रात। तो द रूट्स वर्क टू डिसengage, डिसengage मतलब होता है छुड़ाना अपने आप को। मतलब यहाँ पर जो रूट्स है ना, जो पेड़ों की रूट्स हैं, वो जो जमीन में धसी हुई हैं, वो धीरे धीरे निकल रही हैं बाहर। देम सेल्फ अपनी जड़ों को बाहर निकाल रही है फ्रॉम द क्रैक्स। अच्छा, जब पेड़ों की जड़ ऊपर आती है जमीन के तो क्रैक पड़ जाते हैं ना, जमीन नीचे हमें देखने को मिलती है। आप देखो जमीन में क्रैक्स आ रही हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि पेड़ों की जड़ें जब बाहर आ रही हैं तो क्रैक्स नीचे देखने को मिल रहे हैं इन द बरामदा, बरामदा में मतलब गलियारे में, फ्लोर। द लीव्स स्टैंड टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद exertion, long crabbed bows surfing under the roof like newly discharged patients, half dressed, moving to the clinic doors। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है समझिए। द लीव्स स्टैंड टूवर्ड्स द ग्लास, अब जो पत्तियां हैं वो जो घर में हमारी दीवारें होते हैं, कांच के गिलास लगे होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारा कहीं अगर घर के अंदर भी अगर कोई पेड़ लगा होगा ना, तो उसकी जो पत्तियां होंगी ना, जड़ें, वो पत्तियां टहनियां, तो जहां से धूप मिलती है ना पेड़ पौधों को, वहां की तरफ वो बढ़ती हैं। जैसे कि मान चलो आपके घर में अगर कोई खिड़की है और कांच की और वहां से धूप मिलती है, तो वहां पर अगर कहीं पेड़ लगा हुआ ना आपके घर में, तो उसकी तरफ वो जो पत्तियां होंगी, जो टहनियां होंगी, उसकी तरफ बढ़ती चलेंगी। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, स्टैंड टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स मतलब टहनियां, जो टहनियां होती है, ट्विग्स स्टिप मतलब टहनियां, एक्सरसन लॉन्ग क्रैम्प, क्रैम्प जो मतलब बढ़ती जा रही हैं, सफरिंग अंडर द रूफ, रूफ मतलब छत के नीचे, रूफ छत के नीचे धीरे धीरे वो क्या कर रही हैं, पत्तियां बाहर कांच की तरफ बढ़ती जा रही हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, लाइक न्यूली मतलब जैसे कि एक नया डिस्चार्ज्ड पेशेंट। डिस्चार्ज पेशेंट मतलब होता है, मान के चलिए एक अस्पताल में अभी अभी पेशेंट जस्ट डिस्चार्ज हुआ है, बहुत ही ज्यादा जख्मी था, हाफ डेड, अभी भी वो अर्ध होशो हवास में है, पूरे होशो हवास में नहीं है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, अस्पताल से बाहर निकल रहा हो, जैसे प्रयास करता है, जैसे कि अस्पताल में कोई अगर पेशेंट है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है लेकिन उसे बाहर जाना है, तो वो बाहर जाने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही एक्चुअल मीनिंग बताया गया है, जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं घर से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, वुमेन्स के देखते हैं, वुमेन्स के एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है। अब देखिए मतलब हर रात महिलाएं दिन भर अपना चौका वासन करती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चों को देखती हैं, परिवार को देखती हैं, लेकिन रात होती है तो वो अपने विचारों में फिर सोचने लगती हैं कि भाई हमें और भी कुछ करना है जिंदगी में, यही पूरा जीवन भर नहीं करना है हमें कि रोटी बनाओ सुबह शाम, बच्चों को देखो। हमारे जीवन का और भी कुछ उद्देश्य हो सकता है, हम समाज को और कुछ भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को। तो ये जो थॉट्स आते हैं, प्रोसेस आते हैं,
जो मानसिक रूप से जो इतने विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे वो आगे की तरफ अग्रसर हो रही हैं समाज में घुल मिलने के लिए, काम करने के लिए। तो ये उस समय की जो इन्होंने कविता लिखी है, तो उस समय महिलाओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कविता लिख रही हैं वो। अब यहाँ पर कवि अपने बारे में बात की है, 2 स्टेंजास में उन्होंने बात कर दी है कवियत्री ने, पोइट्स ने, कि भाई महिलाओं की कैसी मनोदशा है, अब वो क्या करना चाह रही हैं। अब वो यहाँ पर खुद के बारे में बताती हैं, आई सिट इनसाइड, मतलब वो कह रही हैं कि मैं घर में बैठी थी, डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई scarcely mentioned the departure of the forest from the house। अब यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा कि मैं अपने घर में बैठी थी, डोर्स ओपन, अचानक से डोर्स ओपन, जो डोर थे खुले थे उनके, ओपन थे, तो वो दूर से देखती हैं, क्या देखती हैं, बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बरामदे में बैठकर वो जब वो लिख रही होती हैं, तो वो देखती हैं दूर से कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई धीरे धीरे पेड़ हो रहे हैं, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, जंगल उन्हें बुला रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है। फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है निकलना। द नाइट इज फ्रेश, रात एकदम फ्रेश है, ताजा है। द होल मून साइंस, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, साइन कर रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, अभी पूरा आसमान खुला हुआ है और चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, मतलब यहाँ पर अब वॉइस की बात हो रही है, आवाज आ रही है राइटर को, मतलब लेखिका को आवाजें आ रही हैं पेड़ों की बाहर जाने की, जंगल की तरफ बढ़ने की। लीव्स मतलब पत्तियां, लीव्स मतलब लीचन मतलब हो जाता है, यहाँ पर एक पेड़ है, उनकी आवाजें, उनकी फ्रेग्रेंस, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है उनको, कि भाई हाँ अब पेड़ हैं जो कि अपने बरामदे को छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर घर से हर पेड़ निकल रहा है, जंगल की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये राइटर बोलती हैं ये बात। अब वुमन की तरफ रख के देखें तो यहाँ पर ये बताया है, आई सिट इनसाइड, मतलब वो अपनी बातें बता रही हैं, अपने थॉट्स बता रही हैं इस बारे में, कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि समाज में अब धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, धीरे धीरे अब अपनी जो बेड़ियां हैं, जो चेन से बनी हुई हैं, उनके पैर पैर बंधे हुए हैं चेन की बेड़ियों से, अब वो धीरे धीरे तोड़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर यही लिखा है, फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है ना, तो जा रही हैं। द नाइट इज फ्रेश, रात बहुत जाना फ्रेश है, ताजा है, और महिलाएं अब रात में भी काम करने के लिए अग्रसर हैं, दिन में भी काम करने के लिए अग्रसर हैं। तो लीव्स एंड लीचन स्टिल रीच लाइक, अब ये सब महसूस कर रही हैं कवित्री, अपनी राइटर महसूस कर रही हैं कि हाँ अब महिलाओं में भी वो जुनून आ रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ने का। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा में क्या कहा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। अच्छा, विस्पर्स में से होता है फुसफुसाहट, कोई आपस में फुसफुसाहट, मतलब कोई आपस में जब आराम आराम से बातें करता है और हमें क्लियर सुनाई नहीं देता तो उसे कहते हैं फुसफुसाहट। विस्पर, विस्परिंग, ही इज विस्परिंग, सी इज विस्परिंग, मतलब है फुसफुसाहट कर रही है, वह कुछ तो बात कर रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है माई हेड, अब यहाँ पर राइटर ही कह रही हैं, तो क्या कह रही हैं, माई हेड, मेरा दिमाग इज फुल ऑफ विस्पर्स, मतलब मेरा दिमाग में विस्पर से भरा हुआ है। समाज में जो लोग हैं एक्चुअल में जो बातें करते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो ये सभी दिमाग में उनके बातें हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन ये सभी जो समाज की जो बातें हैं एक दिन शांत हो जाएंगी। एक दिन मतलब टुमारो विल बी साइलेंट, मतलब कल के दिन पूरे तरीके से खामोश हो जाएंगी, शांत हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब महिलाएं समाज में कुछ करके दिखा देंगी। तो ये समाज के जितने भी रहने वाले, जो भी समाज में जो ताने मारने वाले लोग हैं, इनकी अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। जब महिलाएं बड़ा काम करके दिखा देंगी, महिलाएं पहाड़ पर चढ़कर दिखा देंगी, महिलाएं अंतरिक्ष में जाकर दिखा देंगी, महिलाएं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनकर दिखा देंगी, तो जितने भी लोग हैं उनकी अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। जब महिलाएं रण क्षेत्र में अपना युद्ध कौशल दिखाएंगी, तब ऐसे लोग जो समाज में ये सोचते हैं कि महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती, महिलाएं स्ट्रोंग नहीं होती हैं, और जब उन्होंने दिखा दिया महिलाओं ने अपनी ताकत, तो एक दिन ऐसे लोग साइलेंट हो जाएंगे। लिसन, सुनो ध्यान से,
द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहे हैं। कांच टूट रहे हैं इट मीन्स, कांच टूट रहे हैं इट मीन्स कि भाई अब जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, अब वो धीरे धीरे ग्लासेस को तोड़कर बाहर निकल रही हैं। अब यहाँ पर ये हो गया ब्रेकिंग। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट्स। अब ट्रीज हैं जो स्टम्बलिंग कर रहे हैं, स्टम्बलिंग मीन्स होता है उखड़ना, मतलब स्टम्बलिंग मीन्स पेड़ अब अपनी जड़ों को उखाड़ रहे हैं फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, इनटू द नाइट रात में ही निकल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, जो विंड्स है ना वो उनका स्वागत कर रही है। द मून इज ब्रोकन, विंड्स मतलब हवाएं उनका स्वागत कर रही हैं, जो जंगल की हवाएं होती हैं उनका स्वागत कर रही हैं पेड़ों का भी, आओ जंगल में और यहाँ पर बसो, यहाँ पर रहो। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो, कांच के टुकड़े के समान टूटा हुआ, जैसे दर्पण लगता है ना टूटा हुआ, ऐसे ही चंद्रमा लग रहा है यहाँ पर टूटा हुआ। इट्स पीसेस प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक। ओक एक ट्री है, वो ओक एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जैसे कि एक पेड़ है, मान चलिए एक पेड़ है।